Hello everyone, welcome to the video lecture of Srimati Shantaben Haribhai Gajera, English Medium School. Today we are going to discuss about Standard 9th with subject Science. So today's our topic is sonar. The acronym sonar stands to sound navigation and ranging. सोनार का जो फुल फॉर्म है उसे हम कह सकते हैं साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग. सोनार इज अ डिवाइस that uses ultrasonic waves to measure the distance, direction and speed of underwater objects. सोनार का यूज़ है वो डिस्टेंस, डायरेक्शन और स्पीड मेज़र करने के लिए होता है. जो ऑब्जेक्ट्स अंडर वाटर है, पानी के नीचे है, उसका अगर हमें डिस्टेंस तय करना है, डायरेक्शन मेज़र करनी है और स्पीड मेज़र करनी है तो उसके लिए सोनार का यूज़ होता है. और सोनार है वो इसके लिए अल्ट्रासोनिक वेव्स है उसका इस्तेमाल करते हैं. हाउ डज द सोनार वर्क? अब हमारे मन में ये क्वेश्चन होगा कि ये सोनार है वो किस तरह से काम करता है. तो लेट्स हैव अ लुक. सोनार कंसिस्ट ऑफ अ ट्रांसमीटर एंड अ डिटेक्टर एंड इज इंस्टॉल्ड इन अ बोट और अ शिप एज शोन इन फिगर. जैसा हमें फिगर में दिखाया गया है वैसे ही सोनार के अंदर एक ट्रांसमीटर होता है और एक डिटेक्टर होता है और वो शिप में इंस्टॉल किया जाता है. यहाँ पर हम देख सकते हैं यहाँ पे ट्रांसमीटर है और यहाँ पे डिटेक्टर है. दोनों ही शिप में इंस्टॉल किए जाते हैं. द ट्रांसमीटर प्रोड्यूसेस एंड ट्रांसमिट अल्ट्रासोनिक वेव्स. ये जो ट्रांसमीटर है यहाँ पे दिखाया गया है ट्रांसमीटर, ये अल्ट्रासोनिक वेव्स को प्रोड्यूस करता है और उसको ट्रांसमिट करता है. दिस वेव्स ट्रैवल थ्रू वाटर एंड आफ्टर स्ट्राइकिंग द ऑब्जेक्ट ऑन द सी बेड गेट रिफ्लेक्टेड बैक एंड आर सेंस्ड बाय अ डिटेक्टर. तो ये जो ट्रांसमीटर जो अल्ट्रासोनिक वेव्स प्रोड्यूस करता है वो सबसे पहले नीचे जाते हैं और ये सी बेड है, सी बेड से वापस टकराकर वापस आते हैं. और डिटेक्टर के यहाँ जो हमने डिटेक्टर ट्रांसमीटर के पास ही लगाया है तो डिटेक्टर में ये डिटेक्ट होते हैं. द डिटेक्टर कन्वर्ट्स द अल्ट्रासोनिक वेव्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स विच आर एप्रोप्रिएटली इंटरप्टेड. और ये डिटेक्टर का काम क्या है? तो ये डिटेक्टर है वो अल्ट्रासोनिक वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है. द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट दैट रिफ्लेक्टेड द साउंड वेव can be calculated by knowing the speed of sound in water and the time interval between transmission and reception of the ultrasound. और ये जो पूरा डिस्टेंस है हमें जो मेज़र करना है वो मेन है कि इसके और सी बेड के बीच में कितना डिस्टेंस है. तो वो डिस्टेंस हम छोटी सी एक कैलकुलेशन की मदद से भी हम कर सकते हैं. हमें अल्ट्रासोनिक वेव है उसकी जो स्पीड है वो वाटर में क्या है वो हमें पता चल जाए और ट्रांसमिटेड किए हुए जो वेव्स है जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है वो कितना टाइम लगाते हैं वापस रिसीव होने में. अगर उसकी मदद ली जाए तो जो हमारा व्हीकल है, हमारी जो बोट है उसके बीच में, उसके और सी बेड के बीच में कितना डिस्टेंस है वो हम मेज़र कर सकते हैं. लेट द टाइम इंटरवल बिटवीन ट्रांसमिशन एंड रिसेप्शन ऑफ अल्ट्रासाउंड सिग्नल बी टी एंड द स्पीड ऑफ साउंड थ्रू सी वाटर बी न्यू. अगर हम टाइम है
कि हमने ट्रांसमीटर से अल्ट्रासोनिक वेव हमने एक्सटेंड किए और जो वेव्स है वो वापस डिटेक्टर में डिटेक्ट हुए। उसके बीच का टाइम हमें लगा t, स्मॉल t। अगर हम कहते हैं कि स्मॉल t जितना टाइम लगता है कि वेव्स है वो वापस सी बेड से होकर डिटेक्टर में डिटेक्ट हो, तो उसका टाइम हम नोट करते हैं स्मॉल t। और जो अल्ट्रासाउंड है उसकी सी वाटर के अंदर हम स्पीड अगर ट्रैवल करें तो अगर उसको हम v या न्यू बोले तो द टोटल डिस्टेंस 2d ट्रैवल्ड बाय अल्ट्रासाउंड इज देन 2d इज इक्वल टू v इंटू t। यहाँ पे 2d क्यों लिया गया? d हमारा है डिस्टेंस के लिए। डिस्टेंस किसका है? तो डिस्टेंस बोट और सी बेड के बीच में जो डिस्टेंस है वो हम मेज़र कर रहे हैं। तो 2d हमने यहाँ पर इसलिए लिया है क्योंकि यहाँ पे जो वेव्स है वो एक बार ट्रैवल करते हैं यहाँ तक, और वेव्स है वो दूसरी बार ट्रैवल करते हैं यहाँ से यहाँ तक। तो वेव्स है वो टोटली यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ दो बार इतना डिस्टेंस तय करने में दो बार डिस्टेंस तय करते हैं, इसलिए हमने d है वो उसके आगे 2 लिया है क्योंकि वेव से यहाँ पर दो बार ट्रैवल करते हैं इसलिए। हमारा फॉर्मूला मिल गया कि अगर हमें डिस्टेंस सोनार के थ्रू मेज़र करना है तो हमारा फॉर्मूला रहेगा 2d इज इक्वल टू v इंटू टी। द अबोव मेथड इज कॉल्ड इको रेंजिंग, और ये जो मेथड है उसको हम बोलेंगे इको रेंजिंग। द सोनार टेक्निक इज यूज्ड टू डिटरमाइन द डेप्थ ऑफ द सी एंड द लोकेट अंडर वाटर हिल्स, वैलीज, सबमरीन, आइसबर्ग्स, शुकन शिप्स एक्सेट्रा। और इसकी मदद से हमें अंडर वाटर पानी के अंदर जो शिप्स है, सबमरीन्स है, वैलीज है, हिल्स है, वो सब कितनी डेप्थ के ऊपर है। अगर कोई शिप टूट कर गिरी पड़ी है तो वो शिप है ऊपर की सरफेस से उसका डेप्थ कितना है, वो कितनी नीचे है, वो मेज़र करने के लिए हम ये सोनार टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं।